हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम हमारे पास है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो काफी बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के। साथ ही साथ ये 11 क्लास में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये 12 क्लास में देखने को नहीं मिलता है। जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलजेब्रा का एक ऐसा चैप्टर है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 11th में ही आपको पढ़ना है, 12 में इसका कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमें एक टर्म के बारे में जानना पड़ेगा जिसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। एक टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। इसको आप अच्छे से अगर आप समझ जाते हैं तभी आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर आसान हो जाता है। ठीक, तो शुरू करते हैं कि आखिर ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल देखिए ये वर्ड से ही पता चल रहा है फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, फैक्टर। नहीं, जैसे अगर मान के चलिए कि हमें 2 का फैक्टर लेना है तो 2 into 1 लिख सकते हैं। 5 का फैक्टर लेना है तो क्या लिख सकते हैं भैया, 5 into 1 लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। अगर 4 है तो 2 into 2 लिख सकते हैं। ये फैक्टर हो जाता है हमारा। लेकिन अगर बात करें कि फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है ये, ठीक है, पहले डिफिनेशन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। कहता है कि द नोटेशन एन फैक्टोरियल, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये हमारा सिंबल होता है फैक्टोरियल का। ठीक है, कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दैट इज द प्रोडक्ट 1 into 2 into 3 into ... n minus 1 into n तक। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी n के जगह पे नेचुरल नंबर लेते हो, जैसे कि हमने 1 लिया और 1 का फैक्टोरियल अगर आप निकाल रहे हो तो सिंपली ये 1 जाएगा। लेकिन अगर ये 2 का फैक्टोरियल है और 2 का फैक्टोरियल को अगर आप निकाल रहे हो तो ये 1 से स्टार्ट होकर 1 into 2 तक जाएगा। ठीक है, इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो जैसे कि 2 into 1। इसी प्रकार से अगर हम 3 का फैक्टोरियल का बात करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल को अगर लेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1 into 2 into 3 तक चलेंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हम लोग कोई भी n नेचुरल नंबर का अगर आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करना आपको और वहां तक ही जाना है जो नंबर का आप निकाल रहे हो। ऐसा और भी है, जैसे कि 4 का फैक्टोरियल लेते हैं। अगर हम लोग 4 का फैक्टोरियल का बात करें तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 into 2 into 3 into 4 तक चलेंगे। 5 का फैक्टोरियल का अगर बात करेंगे हम लोग तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 हो जाएगा। इसी को आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो। कैसे? जैसे कि 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, लास्ट हमें क्या करना है, 1 पे करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जितने भी नंबर, जैसे कि 10 का फैक्टोरियल आपको लेना है तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 9 8 into 9 into 10 तक जाना आपको। ठीक, यहां पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि 0 का फैक्टोरियल, ये 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम प्रूफ कर देंगे कि 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। जब परमुटेशन आप पढ़ोगे एक्सप्लेन वहां पे हम कर देंगे आपको कि 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और हमें समझना है कि अगर हमें 5 का फैक्टोरियल लें, ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे कि 5 गुने 4 लेंगे और 4 के बाद अगर हमें और नहीं लिखना है तो यहाँ पे ये नोटेशन को डाल दीजिए आप। तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 4 का फैक्टोरियल मतलब ये 1 तक जा सकता है। ऐसा भी होगा कि अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 into 4 into 3 तक जा रहा है, यहीं पे इसको स्टॉप कर देते, तो यहाँ पे ये वाला साइन डाल देंगे हम लोग। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमें और आगे जाना है तो 5 into 4 into 3 into 2 तक जाएंगे और यहीं पे क्या करेंगे हम लोग, नोटेशन डाल देंगे। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल का। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे। कहता है कि नेचुरल नंबर n अगर हमारे पास है तो n का जब आप फैक्टोरियल लोगे, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया आपको कि जब भी आप फैक्टोरियल लेते हो तो 1 से स्टार्ट करते हो और उस नंबर तक जाते हो जिसका फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है। अगर आपको n का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमें क्या करना रहता था कि 1 से स्टार्ट करना था और n तक जाना था। इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स में भी ले जा सकते हैं। यानी कि अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे हम लोग ले सकते हैं। तो यहां पे भी वही चीज है कि अगर n का फैक्टोरियल है तो स्टार्ट करेंगे हम लोग n से, यानी रिवर्स में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि n होगा, इसके बाद इससे एक कम होगा तो n minus 1 होगा। अगर मान के चलो कि हमें यहीं पे रोकना है तो बस ये वाला सिंबल को क्या करना, आपको लगा देना है। ये हमारे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल का काम करेगा। इसको और आगे अगर तोड़ना है तो n हो गया, फिर n minus 1 हो जाएगा, फिर n minus 2 होगा। अगर यहीं पे लास्ट करना है तो यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे। इसी प्रकार से और आगे जाएंगे तो n minus 1 n minus 2 n minus 3
इसी प्रकार से जो है ये चलते जाएगा। अब ये कहां यूज करेंगे ऐसा, तो देखो जब सवाल इस तरह का आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n और दोनों साइड फैक्टोरियल का टर्म हो, जहां पे एक बड़ा फैक्टोरियल एक छोटा फैक्टोरियल हो, तो उसको जब हम लोग तोड़ेंगे फैक्टोरियल को हटाने के लिए, तो यहाँ पे ये वाले सारे एक्सप्लेनेशन को हम लोग लेंगे, यानी कि जो एक्सपेंड कर रहे वो। ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर बड़े बड़े सवाल करेंगे इससे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो कहता है सवाल यहाँ पे कि भाई 12 का फैक्टोरियल है और डिवाइड में हमारे पास है 10 का फैक्टोरियल और इंटू 2 का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो आपके पास तो तरीका ये होगा कि भाई 12 है तो 12 को क्या करना है आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू ये कहां तक 12 तक मल्टीप्लाई करना है ना। और नीचे में 10 है तो 1 से लेकर के 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 है तो 1 इंटू 2 करेंगे, और उसके बाद जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे। ये हो जाता है आपका लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो आप देख लो कि यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल है ना, तो ऐसा करते हैं हम लोग कि 12 को ना 12 गुने 11 गुने 10 लिख दो और इसको यहीं पे स्टॉप कर दो, ये 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे में अगर आप आते हो तो 10 का फैक्टोरियल को रहने दो, क्योंकि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इनटू 2 का फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं आप। ये जो 10 का फैक्टोरियल और ये 10 का फैक्टोरियल जो है वो हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम 2 से 12 को काट देंगे कितने बार में, 6 बार में। अब 6 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। अगले एग्जांपल तरफ अगर हम चलें तो कहता है कि 7 का फैक्टोरियल है और नीचे 5 का फैक्टोरियल, तो इसे आप क्या करें 7 इंटू 6 करें और इंटू 5 का फैक्टोरियल लगाते हैं, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा 5 का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। 7 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें यहाँ पे, तो कहता है कि यहाँ पे 11 का फैक्टोरियल माइनस 10 का फैक्टोरियल एंड डिवाइड में जो है वो 9 का फैक्टोरियल है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, क्या पता है 11 का फैक्टोरियल माइनस 10 का फैक्टोरियल, माइनस करके 1 का फैक्टोरियल लिख देंगे, जो कि क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। करेंगे क्या हम लोग, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको। यहाँ पे 10 तक है तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ध्यान यहाँ पे ये देना है कि नीचे हमारा 9 का फैक्टोरियल है। अगर 9 के फैक्टोरियल को आपको कैंसिल करना है, कट करना है, तो इसे भी क्या करना है आपको 9 तक लेके जाना है। ठीक है, 9 तक लेकर के चलिए, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा 9 का फैक्टोरियल था। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो 9 का फैक्टोरियल को आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। 9 का फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे, बचेगा हमारे पास 11 गुने 10 और माइनस में इधर 10 हो गया। डिवाइड में क्या हो गया हमारा 9 का फैक्टोरियल, ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए बचा है क्या हमारे पास, 11 गुने 10 करेंगे तो कितना होगा 110 हो जाएगा, माइनस में 10, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को थोड़ा थोड़ा करके आपको क्या करना है, समझना है और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप सवाल बना पाएंगे। और भी क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अगर हम बात करें क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन यहाँ पे है 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इसको ना सॉल्व करना, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, जैसे कि यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल नीचे 2 का फैक्टोरियल है और इसमें क्या है मेरा 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल है। तो ऐसा करते हैं कि ये माइनस हो सकता है क्योंकि फैक्टोरियल हमारा बाहर है और ये ब्रैकेट के अंदर है दोनों, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 का फैक्टोरियल रहने देते, 5 में से 2 जाता है तो 3 का फैक्टोरियल लेंगे, सिंपल। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 5 का फैक्टोरियल है नीचे 3 का फैक्टोरियल, तो इसको एक्सपेंड करेंगे कैसे, 5 गुने 4 गुने 3 तक जाएंगे, नीचे हमारा 2 का फैक्टोरियल 2 गुने 1 करेंगे और ये 3 का फैक्टोरियल को रहने देते क्योंकि ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। आगे सवाल अगर देखिए तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये क्या है, देखो सवाल हमारे पास आता है कि क्वेश्चन है कि इफ 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल बराबर x/10 का फैक्टोरियल, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सी बात है,
देखो अब यहां से क्या करना, हमें x का वैल्यू निकालना है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। क्या, जब भी इस तरह का सवाल देता है तो जो छोटा नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 8 है, 8 फैक्टोरियल है हमारा, तो क्या करेंगे कि सारे टर्म को ना हम 8 के टर्म में तोड़ेंगे, मतलब 8 तक तोड़ेंगे। ये तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या करना, हमें छोड़ देना है। लेकिन 9 का फैक्टोरियल है तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल करेंगे हम लोग, सिंपल हो जाएगा, बराबर x बाई क्या हो जाएगा, 10 है तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां से 1 बाई 8 का फैक्टोरियल को कॉमन लेना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई 9, इधर आते हैं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, ठीक है। इसका एलसीएम आप लेते हो 9 आएगा हमारा, और ये 9 और 1 10 हो जाएगा। x बाई क्या हो जाएगा 10 इंटू 9, 9 से 9 कटेगा हमारा, ये 10 हमारा इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को इस तरीके से बनाना। पहला काम आपको क्या करना है कि जो फैक्टोरियल का टर्म है ना, उसे आप कोशिश करो कि कैंसिल आउट करें, ठीक है। अगर वो कैंसिल आउट हो जाता है तो फिर हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाता है, फिर हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां पे एक और सवाल दिया हुआ है कि इफ n प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर 90 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। यानी कि क्या करना है, हमें यहां से सॉल्व करके ना n का वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर 90 गुने n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जैसे हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि जब फैक्टोरियल का टर्म था तो हम कैसे एक्सपेंड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान से देखो कि भैया बाएं साइड और दाएं साइड में बड़ा वैल्यू कौन सा फैक्टोरियल का, n प्लस 1 है या फिर n माइनस 1 है। तो ऑब्वियसली क्या है, हमारा n प्लस 1 जो है वो बड़ा वैल्यूज है, तो हम उसे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे रिवर्स में, यानी फैक्टोरियल का टर्म को हटाएंगे। जैसे कैसे लिखना है, n प्लस 1 हो गया, इससे एक कम अगर जाते हो तो n आएगा हमारा, और इससे एक और कम जाते हो तो क्या आएगा हमारा n माइनस 1 आएगा। ये फैक्टोरियल टर्म हो जाएगा, बराबर 90 हो गया इंटू इधर में क्या हमारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, ये फैक्टोरियल का टर्म को कैंसिल कर देना है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहां पे हमारे पास है n प्लस 1 इंटू n बराबर में 90, ठीक है। अब यहां से n का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर दो, अदरवाइज ये 90 को फैक्टर करो दो कंटिन्यू नंबर में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, ये 90 को क्या करना है कि दो कंटिन्यू नंबर में आपको फैक्टर कर देना है, जैसे कि 10 गुने 9, बात समझ में आ गया। अब यहां पर अगर देखोगे तो n प्लस 1 और n, अगर ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो n छोटा है और n प्लस 1 बड़ा है। इसी प्रकार से यहाँ पे 10 गुने 9 लिखना है, ना कि 9 गुने 10, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्लियरली क्या करेंगे कि यहां से n का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का एक और सवाल आप ले लो, देखो यहां पे भी एक और सवाल दिया हुआ इसी प्रकार से कि n प्लस 2 का फैक्टोरियल है बराबर में 60 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, ठीक है। हमें फाइंड करना है n का वैल्यू, तो क्या करेंगे, देखा जा रहा है कि यहाँ पे n प्लस 2 का जो वैल्यू है वो n माइनस 1 से बड़ा दिख रहा है हमारा, तो ये वाले वैल्यू को ना एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे, n प्लस 2 हो जाएगा, फिर इससे एक कम चलेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, और इससे एक और कम चलना है n आएगा, और इससे एक और कम चलेंगे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 60 होगा और इनटू में क्या हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये और ये हमारा कट जाएगा, जो फैक्टोरियल का टर्म है वो क्या होगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर देखो तो n प्लस 2 बचा, n प्लस 1 इनटू में n, और इधर में 60 बच रहा है। अब आपको क्या करना है कि ये हमारा जो 60 है ना, इसको ना 3 कंटिन्यू नंबर में फैक्टर करना है, क्योंकि इधर हमारा 3 टर्म है, ठीक है। तो 60 को आप कैसे लिखोगे जरा सोचो, 3 कंटिन्यू नंबर में होना चाहिए, तो क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3, देख लो करके 60 आ जा रहा है। अब यहां से कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे सवाल को बना सकते हो और फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकाल सकते हो।